नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में इस सप्ताह की शुरुआत तेज उतार चढ़ाव के साथ हुई है। बीते सप्ताह अच्छी तेजी थी, लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत से ही मुनाफा वसूली का दबाव दिख रहा है। पहले देखते हैं प्रमुख कॉइन्स की स्थिति क्या है। बिटकॉइन पिछले 24 घंटे में करीब करीब 1.7% गिरा है। दोपहर 2 बजे तक के प्राइसेस के हिसाब से 115,965 पर ट्रेड कर रहा था। 117 का सपोर्ट टूट चुका है। अगला सपोर्ट $113,000 के पर बना हुआ है। इथीरियम में सबसे तेज गिरावट आई है, करीब 4% से ज्यादा टूटा है। अब 4300 से भी नीचे है। अगला सपोर्ट 4250 पर देखा जा रहा है। इथीरियम में अनस्टैक्ड इथीरियम की संख्या करीब करीब 7,61,000 से ऊपर निकल गई, जिसके बाद ये बिकवाली दिखाई दी है। इन इन अनस्टैक्ड इथीरियम का वैल्यूएशन करीब 3.6 से $3.8 बिलियन के बराबर है, जिससे प्रॉफिट बुकिंग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सोलाना में तेज गिरावट है 4.2% की। $190 से नीचे 181 पर है और इसका अगला रेजिस्टेंस $200 के आसपास है। XRP भी करीब 4% के आसपास 3.70% टूटा है, $3 से नीचे चला गया है। XRP के ETF को लेकर भी असमंजस कायम है। मिड कैप कॉइन्स में टॉन कॉइन 2.1% बढ़ा है, $3.32 पर है। टेलीग्राम बेस पर इसका इकोसिस्टम बढ़ रहा है, लेकिन वीकली स्तर पर जो उतार चढ़ाव है उसका जोखिम इस कॉइन में बना हुआ है। रेमिटेक्स एक नया कॉइन है जिस पर हम आगे भी बात करेंगे, जिसकी जो जो चर्चा में आया है। इस पर कुछ बड़े निवेशकों ने वेल्स की खरीद दिखाई दी है। अभी $1 से नीचे है। मार्केट सीमित है। लिस्टिंग से पहले काफी अस्थिरता की संभावना है। इधर जो सबसे बड़ा ट्रेंड बाजार में इस सप्ताह दिखाई दिया वो एआई बेस्ड क्रिप्टो टोकन का बूम था। एआई बेस्ड से जुड़े हुए क्रिप्टो टोकन पिछले 24 घंटे में तेजी से बढ़े हैं। इस सेक्टर का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $34 बिलियन को पार कर गया है। लाइनों में 14% की रैली दिखाई दी। इसका इस्तेमाल डेटा एनालिसिस और ऑटोमेशन यूज में होता है। बिट सेंसर, जिसको टाओ कहते हैं, 12% ऊपर है। एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वेरासिटी जो जिसको पाल एआई कहते हैं, इसमें 11 से 16% की तेजी दिखाई दे रही है। बाजार में बड़े निवेशक, इंस्टीट्यूशनल निवेशक थोड़े थमे हुए हैं। इथेरियम में के ईटीएफ में निवेश धीमा पड़ा है, जिसके बाद जो वेल्स यानी बड़े निवेशक हैं उन्होंने रेमिटेक्स जैसे प्री मार्केट टोकन की ओर रुख किया है। XRP का जो ETF है उसकी उल्टी गिनती चल रही है। माना जा रहा है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इस महीने के अंत तक ETF के एप्लीकेशन पर फैसला देगा और इसके बाद इसमें कोई सक्रियता आने की संभावना दिखाई देगी। हालांकि रिटेल निवेशकों का रुख आमतौर पर संतुलित है, लेकिन एआई टोकन्स को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। रिटेल निवेशकों में XRP ETF अप्रूवल डेट की सर्च सबसे ज्यादा बढ़ी है, जिसके बारे में हमने आपको भी बताया गूगल ट्रेंड्स पर। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप्स में जो नया पेमेंट कॉइन है RTX, इसको लेकर नई सनसनी है, लेकिन अभी भी मूड इसमें सट्टेबाजी वाला है। कॉइनडेस्क का 80 इंडेक्स अपने 7 दिन के सपोर्ट स्तर से नीचे 881 तक टूट गया। दोपहर के 2 बजे दिन के सबसे निचले स्तर पर काम कर रहा था। अब रेगुलेटर्स की तरफ देखते हैं। रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 2023 का नोवेल एक्टिविटीज नाम का एक क्रिप्टो प्रोग्राम बंद कर दिया है। यह कार्यक्रम तब लाया गया था जब बैंकों को क्रिप्टो कारोबार में जाने की बहुत सीमित इजाजत थी और एक क्रिप्टो गतिविधियों की निगरानी करता था। लेकिन चूंकि अब क्रिप्टो मुख्यधारा में आ चुका है और बैंकों के सुपरविजन में शामिल है, इसलिए फेडरल रिजर्व ने इसे बंद कर दिया है। भारत की डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी CBDT ने क्रिप्टो पर टैक्स को लेकर निवेशकों से राय मांगी है ताकि इस प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। और थाईलैंड में टूरिस्ट के लिए DigiPay लॉन्च किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड की सरकार अब विदेशी टूरिस्ट को इस बात की सुविधा देगी कि वो सीधे क्रिप्टो से थाई बाट में पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए KYC और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी मंजूरियां जरूरी होगी। अब एक बार डिफाई स्टेबल कॉइन की दुनिया की तरफ ही निगाह डाल लेते हैं। ETH का जो लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है उसमें 7,60,000 तक के ETH विड्रॉल के रिक्वेस्ट आए हैं और यही इथेरियम विड्रॉल की रिक्वेस्ट का असर था कि हमें पिछले 24 घंटे में इथेरियम की कीमत में तेज गिरावट दिखाई दी है। बाजार का आउटलुक और रिस्क समझते हैं। तेजी के बाद अब क्रिप्टो बाजार थक रहा है। ETF में निवेश सुस्त है। इथेरियम की अनस्टेकिंग और तमाम तरीके की आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण अगले 48 से 72 घंटों में बड़े उतार चढ़ाव की संभावना है। और हम आ गए हैं अपने बुलेटिन के अंत में, क्रिप्टो ज्ञान पर। आज के बुलेटिन में आपने बार बार सुना होगा कि अनस्टेकिंग के कारण इथेरियम में तेजी टूट गई। तो आज की क्रिप्टो ज्ञान इसी स्टेकिंग अनस्टेकिंग पर। स्टेकिंग क्या है। मान लीजिए आपका क्रिप्टो टोकन या इथेरियम या कोई और दूसरा क्रिप्टो टोकन होटल में एक कमरा है।
और आपने होटल से कमरा किराए पर लेकर वापस होटल को आगे किराए पर उठाने के लिए दे दिया है, यानी आपने अपना टोकन स्टेकिंग के लिए जमा कर दिया है। आगे होटल इस टोकन को अपने सेल्स का हिस्सा बनाएगा, अपने आपके दिए हुए टोकन को नेटवर्क की सिक्योरिटी में बदलेगा बदलेगा और इसके बाद आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा इनाम या रिवार्ड मिलेगा। यानी वो कमरा जो होटल को आपने वापस किया है, वो कमरा आपने किराए पर ले रखा है, लेकिन अब वो होटल की सेल्स इन्वेंट्री का हिस्सा है। अब देखते हैं अनस्टेकिंग क्या है। अब मान लीजिए कि कुछ दिन बाद आपको जरूरत है कि उस होटल में आपको खुद रहना है, यानी आपको क्रिप्टो की भाषा में अपना टोकन अनस्टेक करना है। तो होटल आपसे कहेगा कि कमरा किराए पर उठा हुआ है, खाली होने में वक्त लगेगा, ये लाइन बहुत लंबी है, सब्र रखें। आपको आपका कमरा वापस मिलने में 7 से 12 दिन तक का समय लग सकता है। और यही वो अनस्टेकिंग क्यू है, जब बहुत सारे लोग एक साथ होटल से में अपना कमरा वापस लेना चाहते हैं या निकलना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में इंतजार लंबा हो जाता है। इसे देखकर बाजार ये समझता है कि बहुत सारे लोग अपने टोकन निकाल रहे हैं। इथीरियम में पिछले 2 दिनों में यही हुआ है। याद रखने वाली बात यह है कि क्रिप्टो की स्टेकिंग में इनाम मिलता है और बढ़त मिलती है, लेकिन जब आप बाहर निकलना चाहें तो फौरन निकलने का रास्ता नहीं मिलता। इसलिए अगर किसी क्रिप्टो में इस अनस्टेकिंग करनी है तो इसकी योजना पहले से बनानी चाहिए। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए अपडेट्स के साथ।